ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, एक बार तुमने उस दरवाजे को खोला तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। रवि, प्रिया और साहिल हवेली के सामने फिर से खड़े डीरे थे। आज रवि के चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, बस एक गहरा संकल्प था। प्रिया अब भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन रवि के साथ वो खड्डी थी। साहिल की अकद्दत थोड़ी कम हो गई थी। दादाजी की कहानी सुनकर वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया था। तो हाँ, वाकई में यहाँ आग लगी थी। हाँ साहिल, और बहुत कुछ हुआ था। मुझे अब भी डर लग रहा है। लेकिन डरो मत प्रिया, हम साथ हैं और हम सिर्फ सच जानने आए हैं। लेकिन अगर सच में वहां कोई... साहिल, अगर कोई है तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बस अपनी कहानी सुनाना चाहता है। रवि ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अंदर अंधेरा था और धूल की मोटी परत। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी चीजों की। ये क्या था? यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। हाँ साहिल, और बहुत कुछ हुआ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरों में टूटे हुए फर्नीचर, उखड़े हुए पर्दे और दीवारों पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। ये शायद श्रीमान वर्मा की कुर्सी होगी। ये यहीं पर आग लगी थी। ये कौन है? ये वर्मा जी और उनके बेटे होंगे। ये विशाल है और ये अमित। जैसे ही रवि ने अमित का नाम लिया, कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। पर्दों में हलचल होने लगी और एक धीमी दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये क्या था? मुझे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये अमित की आवाज है, वो हमें कुछ बताना चाहता है। कमरे के बीचों बीच धुएं का एक बादल बनने लगा। धीरे धीरे उस बादल में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वो अमित की आकृति थी, दर्द और गुस्से से भरी हुई। अमित की आत्मा। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सच जानने आए हैं अमित, हम समझना चाहते हैं। सच? क्या है सच? मेरा पिता, उसने मुझे धोखा दिया। मेरे भाई ने, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ बेच दिया। नहीं अमित, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सबक सिखाना चाहा था, लेकिन उन्होंने फैसला गलत लिया। और विशाल, उसने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। वो खुद भी उस आग में घायल हुआ था। क्या विशाल ने मुझे बचाने की कोशिश की? हाँ, और तुम्हारे पिता वो जीवन भर तुम्हें और विशाल को खोने के पछतावे में जीते रहे। उन्होंने अपनी दौलत के चक्कर में परिवार को खो दिया। हाँ, वो चाहते थे कि तुम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करो ताकि तुम सब सुधर सको, लेकिन तुम गुस्से में थे। पछतावा? उन्होंने पछतावा किया? अमित, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम्हें शांत होना चाहिए। आगे बढ़ना होगा। कैसे? मेरा तो सब कुछ... अमित, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हाँ अमित, आगे आगे बढ़ना होगा। अपने पिता के फैसले को समझो, अपने भाई के प्यार को समझो और अपने गुस्से को छोड़ डांच दो। तुम अब यहाँ अकेले नहीं हो। जैसे जैसे रवि बोलता गया, अमित की आत्मा की आकृति और भी धुंधली होती गई। उसके चेहरे पर से गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति आने लगी। शांति? मुझे शांति चाहिए। शांति मिलेगी अमित, जब तुम माफ करना सीख जाओगे, जब तुम समझना सीख जाओगे। धीरे धीरे अमित की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। हवा शांत हो गई और कमरे में फिर से वही पुरानी खामोशी छा गई। लेकिन इस बार खामोशी में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। रवि, प्रिया और साहिल हवेली से बाहर निकले। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने वो सब देखा। मुझे अब भी डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा कम। वो राज अब राज नहीं रहा। वो बस एक दुखद कहानी थी, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने गुस्से और पछतावे में सब कुछ खो दिया। दादाजी, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? मैंने सब जान लिया। वो राज वो राज अमित की आत्मा का था। वो गुस्से में था, लेकिन अब वो शांत हो गया है। शुक्र है बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने उस आत्मा को शांति दी है। लेकिन दादाजी, उस हवेली का क्या होगा? रवि, वो हवेली अब सिर्फ एक इमारत है। उसमें छुपा राज अब खुल चुका है।
अब वो सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। और तुम्हें तुम्हें इस सच को हमेशा याद रखना होगा कि कभी कभी अच्छे इरादे भी गलत हो जाते हैं, और गुस्सा और लालच किसी भी रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। मैं समझ गया दादाजी। अब तुम घर आ जाओ। और हाँ, वो कीमत वो कीमत तुमने सच को समझकर चुका दी है। रवि ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने प्रिया और साहिल की ओर देखा। चलो अब हमें जाना चाहिए। हाँ, रवि, तुमने कहा था कि हम कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। हाँ साहिल, और ये अच्छा है क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा समझदार हैं। तीनों दोस्त उस हवेली को पीछे छोड़ाकर कर चल दिए। हवेली अब भी वहीं खद्दी थी, लेकिन उसकी दीवारों में छुपा राज अब राज नहीं रहा था। वो सिर्फ एक कहानी थी, एक सबक, जो हमें सिखाती थी कि रिश्तों में प्यार, समझ और माफी का कोई मोल नहीं होता। और कभी-कभी अनसुलझे राज को सुलझाने से ज्यादा जरूरी होता है उस राज के पीछे छुपे दर्द को समझना और उस दर्द को हमेशा के लिए शांत करना।